मंत्री जी, किस तरह से 4.5 साल में कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य प्रस्तावित है और कितना कार्य अभी तक पूरा हो जाना है चुनाव? देखिए, आपको एक बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन से काशी में कोई भी किसी भी पक्ष का विकास का कार्य ऐसा नहीं है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम प्रारंभ नहीं किया। दक्षिणी विधानसभा वाराणसी की हृदय स्थली है, साथ ही साथ पूरे विश्व का और भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी है। लघु भारत के रूप में जो काशी की मान्यता है, उसके प्रमुख जो भूभाग हैं वो दक्षिणी विधानसभा में है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम भी यहीं है, मां अन्नपूर्णा है, यहाँ पर काल भैरव हैं, महामृत्युंजय हैं, दुर्गा कुंड है, बनकटी हनुमान है, ऐसे करके अनेकों मंदिर, 9 देवी के मंदिर, 9 गौरी के मंदिर, 12 आदित्य से जुड़े हुए मंदिर, 11 विष्णु से जुड़े हुए मंदिर, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, 56 विनायक, सभी देवी देवताओं के मंदिर, 12 आदित्य के कुंड, ये सभी स्थल के प्रमुख अंश दक्षिणी विधानसभा में विराजमान है। साथ ही साथ संगीत घरानों के भी यहाँ केंद्र हैं। इस सभी चीज़ों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन से एक एक काम को लक्ष्य में लेकर के या तो पूर्ण किया जा चुका है या तो उस पर काम प्रगति पर है, जो कुछ दिन के अंदर ही पूर्ण किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ का धाम माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। उस विजन को, उस संकल्प को, उस प्रेरणा को साकार स्वरूप बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगा। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम सबसे पहले दक्षिणी विधानसभा में हुआ, पूर्ण हो चुका है। कुंडों का सुंदरीकरण, ज़्यादातर कुंडों का सुंदरीकरण हो चुका है। एक आध कुंड जो हैं, जैसे धनेश कुंड बचा हुआ है, दुर्गा कुंड, मातृ कुंड, पितृकुंड, ईश्वरगंगी कुंड, पिशाचमोचन कुंड, कड़घंटा कुंड, मंदाकिनी कुंड, मछोदरी कुंड, सभी कुंडों का सुंदरीकरण और अद्भुत तरीके से सुंदरीकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से हो चुका है। पार्कों का सुंदरीकरण, साथ ही साथ ज़रूरतें जो थी वो भी पूरी करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास हज़ारों की संख्या में, शौचालय हज़ारों की संख्या में, ऐसे करके सभी कार्य किए गए। ओवरब्रिज को दृष्टिगत रखेंगे, पुल को दृष्टिगत रूप में बन चुका है। खिड़किया घाट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन रहा है, वो खिड़किया घाट का पुल बहुत जल्दी, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने पूर्ण हो जाएगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं। बीडीए कम्प्लेक्स दशाश्वमेध का, वो भी पूर्ण हो जाएगा। गोदोलिया से मैदागिन का मार्ग, गोदोलिया से दशाश्वमेध का गौरव पथ, ये सभी कार्य, ओल्ड काशी का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है गलियों का, वह भी कार्य, ये सभी महीने 2 महीने में स्टेज वाइज पूर्ण हो जाएंगे और बहुत जल्द ही जनता के लिए लोकार्पित कर दिए जाएंगे। पार्किंग जो है, अंडरग्राउंड पार्किंग, बेनिया की पार्किंग लगभग पूर्ण हो चुकी है। टाउन हॉल की पार्किंग अपनी पूर्णता की ओर है, लगभग पूर्ण हो चुका है। तांगा स्टैंड की पार्किंग लोकार्पित हो चुकी है। ऐसे बहुत से कार्य दक्षिणी विधानसभा में पूर्ण भी हो चुके हैं, जिसमें सबसे एक और भी महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, जो अपने आप में एक परिषदीय विद्यालय पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में, एक स्वरूप के रूप में मछोदरी पर दिखाई दे रहा है, वह बनके पूर्ण हो चुका है। वहाँ एडमिशन हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी कर दिया। सभी योजनाओं को यदि हम जोड़ेंगे तो दक्षिण विधानसभा में लगभग 1500 करोड़ की योजनाएं या तो चल रही हैं या तो पूर्ण हो चुकी हैं। देंगे नहीं, अलग सी सिम लगा लीजिए, अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। लघु भारत भी कहा जा सकता है और लघु विश्व भी कहा जा सकता है, और उसका केंद्र दक्षिणी विधानसभा ही है। वह काशी जिसे वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम काशी के रूप में जाना जाता है। मां गंगा के घाट के ठीक ऊपर तस्तों से अर्धनिर्मित बीडीए कॉम्प्लेक्स का भाग गंदगी का ढेर बना हुआ, साथ ही साथ अव्यवस्थित मछली मार्केट भी यहाँ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसे पूर्ण करने हेतु निर्माण कार्य
चल रहा है और अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ ईश्वरगंगी कुंड, लाख भैरव कुंड, मंदाकिनी कुंड, मक्षोदरी कुंड का सुंदरीकरण हो चुका है और धनेश कुंड, धनेसरा कुंड जिसको हम लोग कहते हैं आदमपुर थाने के ठीक सामने का सुंदरीकरण बहुत आचार्यों से भी चर्चा किया। पिछली सरकारों में जो महिलाओं के विद्यालय के गेट पर सौदे टाइप के लोग बैठे रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का परिणाम है कि अब ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई। आज दक्षिणी विधानसभा माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के क्रम में आगे बढ़ चुका है। अभी कंप्लीट हो चुकी हैं या इसमें कुछ अभी बाकी है? मैंने जो कंप्लीट हो चुकी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। ज़्यादातर योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो योजनाएं महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर पूर्ण होने वाली हैं उनके बारे में बताया। कुछ 2-4 बड़ी योजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं उनके बारे में भी निवेदन किया। जैसे कि बाबा विश्वनाथ धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बन रहा है, उनके देखरेख, उनके संकल्पों के आधार पर बन रहा है, वो भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ पर हुई, वह भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन में कजाकपुरा का ओवरब्रिज, पूर्णिया का ओवरब्रिज, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, ये सभी चीज़ें दक्षिणी विधानसभा में हैं। ये सभी कार्य या तो पूर्ण हो चुके हैं या तो बहुत जल्द 1-8 महीने के अंदर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रयास में हम लोग हैं, बहुत तेजी से चल रहा है और लक्ष्य दिया गया है नवंबर तक पूरा करने का। मंत्री जी, जैसा के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। मंत्री जैसा कि आपने अभी बताया कि दक्षिणी विधानसभा में मैक्सिमम काम हो चुके, लेकिन कोलकाता से मार्ग पे फिर अभी भी सड़कें उसी तरह पड़ी हुई है, गड्ढे हैं जो आके आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने बताना छोड़ दिया उसको, वो भी स्वीकृत काम है। 17 करोड़ की लागत से कैंट स्टेशन से पड़ाव तक की सड़क, जो पुराना जीटी रोड था, उसको 6 लेन बनाया जा रहा है। कजाकपुरा के पहले तक, गोलगड्ढा के थोड़ा सा पहले तक कार्य पूर्ण भी हो चुका है। गोलगड्ढा के आगे का कार्य भी चल रहा है। बीच का जो पैच है कजाकपुरा, जहाँ ओवरब्रिज बन रहा है, उसको छोड़ करके पड़ाव तक उसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। 15-20 दिन, 1 महीने में बारिश के कारण जो कार्य रुका हुआ था, बारिश के बाद 15-20 दिन में उसको पूरा कर लिया जाएगा और एक सुंदर स्वरूप आपने देखा होगा जितना बन गया है, और जो बाकी है वो भी बन जाएगा। मंत्री जी, जैसा कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जल जमाव के कारण बहुत ज़्यादा जगह क्षेत्र बताइए। जैसा कि आपका कच्ची बाग है और यमुना टैगेज के पास भी, ये सब जगह पर पानी की समस्या बहुत एकदम सही कहा आपने। वो पानी की समस्या इसलिए है कि शाही नाले का डिसिल्टिंग हो रहा है। शाही नाले की डिसिल्टिंग रात में ही होती है। रात में उसको बंद करके एक डाइवर्जन लाइन भी लिया गया है। कभी कभी डाइवर्जन लाइन बेनिया की पार्किंग, एक बहुत बड़ी पार्किंग जो अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, 1 महीने में पूरा हो जाएगा। टाउन हॉल की पार्किंग पूर्णता की ओर अग्रसर है।